फंसते हैं कि यूपीपी की तैयारी कैसे करें। तो क्या क्या सिलेबस होता है, जो बच्चे नए हैं उन्हें अभी नहीं पता है कि क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या क्या पढ़ा जाता है। जो बच्चे पुराने हो गए हैं उनको तो लगभग कुछ ना कुछ तो अनुभव हो चुका है, लेकिन जो अभी भाई लोग नए हैं, पहला एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये अच्छा सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या आएगा, कहाँ से पढ़ें। तो बिल्कुल चिंता मत करिए दोस्तों, सभी बातें क्लियर होंगी। तो चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे पुलिस का हो, या कोई सिविल सर्विस का हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जरा हम एक बार ध्यान देख लें। सबसे पहले हमारा आता है मैथ। मैथ के बाद आता है रीजनिंग, हिंदी एंड जीके। तो ये चार चीज़ें, चार सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिलेबस में यूपीपी के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। इन चारों चीज़ों को हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये पूरी वीडियो अभी हम आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो भाई लोग चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। आप लोग भी दोस्तों समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैथ, जो हमारा सबसे पहले मैथ आता है, ये पेपर में 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं और जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं। ये चारों में तो इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी जरा सुनो, इसमें मैथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैथ में 38 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन जो मैथ के सही से रहते हैं वो 19 क्वेश्चन ही होते हैं। यानी मैथ के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 19 ही होते हैं, और बाकी के जो 19 होते हैं वो होते हैं रीजनिंग से संबंधित। यानी वो आते तो मैथ के सब्जेक्ट में ही है, लेकिन वो रीजनिंग की तरह होते हैं, उन्हें रीजनिंग की तरह लगाया जाता है। तो टोटल रीजनिंग के 37 तो आते ही हैं, लेकिन मैथ की ये 19, टोटल 56। रीजनिंग 56 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, क्योंकि मैथ के ये 19 और रीजनिंग के 37, 56 ये आ गए। मैथ के 19 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 आते हैं और जीके में 38 आते हैं। ये तो बात रही हमारे सिलेबस की। अब बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़े। बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे बुकों से पढ़ते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार की कोई टाइम बर्बाद नहीं करना है। थोड़े दिनों का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, उसमें हमें जम के मेहनत कर देनी है। तो 1 महीने में जम के मेहनत करने का मतलब ये होता है कि हमें पता हो कि हम कहाँ से पढ़ें। नहीं तो आप 15 दिन सोचने में लग जाओगे, अच्छा आज इससे पढ़ ले, छोड़िए बेकार है, अब दूसरे सिलेबस से पढ़ेंगे। ऑनलाइन हम आज इस चैनल का पढ़ रहे हैं, इससे बेकार है, अब 15 दिन बाद उस चैनल का पढ़ा फिर से शुरुआत से। तो इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जहाँ भी पढ़ो लगातार पढ़ते रहो, चाहे जिस भी चैनल से पढ़िए, चाहे जिस भी टीचर से पढ़िए, लगातार चलो भैया लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं हिंदी की। यानी हिंदी हम कहाँ से पढ़ें, अगर ऑनलाइन पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, या किताब से पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक से। अगर हम किताबों से पढ़ें तो भैया लोग, अगर हम बुक से पढ़ें तो हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छी बुक होती है लूसेंट की, हमारे अनुभव के अनुसार। तथा आप जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं हिंदी पढ़ाने वाले, वो सभी लोग लूसेंट के ही किताब से पढ़ाते हैं। और लगभग 95% जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये लूसेंट की बुक से ही आते हैं। अगर हम लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो हमारे 95% क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है किताब से तो आप प्लीज़ लूसेंट की किताब खरीदें, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर हमें ऑनलाइन पढ़ना है यूट्यूब से, तो बच्चा आज के दिन यानी सभी बच्चों के जबान पर एक नवीन सर का नाम तो जरूर होगा, जो रोजगार विद अंकित चैनल में जो सर पढ़ाते हैं, नवीन सर हिंदी पढ़ाते हैं। उनका हिंदी पढ़ाने का जो स्टाइल है कुछ अलग ही है। यानी वो ऐसा पढ़ाते हैं, हंस के पढ़ाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, कितना टाइम हो गया पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि ऐसे अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमारा मन का पूरा मन केवल समझने में ही लगा रहता है। तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो बच्चा आप नवीन सर से पढ़ें, जो रोजगार वीर अंकित चैनल में से पढ़ाते हैं। देखो अच्छा, हम इसमें जो भी किताब का नाम बताएंगे, जो भी टीचर का नाम बताएंगे, हमारा मतलब ये नहीं है कि केवल उसी से पढ़ो। आपको जो अच्छा लगे उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक बार इनसी पढ़ के एक बार ट्राई जरूर करना।
कि ये लोग कैसे पढ़ाते हैं, इनसे भी एक बार पढ़ के जरूर देखना। और जो लोग पढ़ते भी होंगे वो जरा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। अब ये दो बात हमें समझ आ गई। अब तीसरी बात है हिंदी की। तीसरी बात जो है वो है हम एक महीने तक लूसेंट की किताब से और नवीन सर से पढ़ते रहे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, हमें पता भी चला। लेकिन जब भाई हड़बड़ाहट होती है 2 या 3 दिन, जब पेपर के 2-3 दिन बचते हैं तो हड़बड़ाहट भी होती है। तो इसलिए हमें एक शॉर्ट नोट बनानी है, यानी एक जो मेन मेन पॉइंट जिसमें हो तो वो एक कॉपी में लिख लो, ताकि जब हमारे पेपर के 2 या 3 दिन बचे तो हम केवल उसी शॉर्ट बुक हमें पढ़ना हो, ना कि फिर से हम पूरी किताब पढ़ें, और पढ़ भी नहीं पाएंगे 2-3 दिन के अंदर फिर से पूरी किताब। तो इसलिए आप शॉर्ट नोट भी बनाना यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट बनाना। तो ये हिंदी पढ़ने के लिए बच्चा भैया लोग आप 3 काम जरूर करें। पहला, आप लूसेंट की बुक खरीदें। दूसरा काम, यूट्यूब अगर ऑनलाइन से पढ़ते हो तो रोजगार विद अंकित चैनल में नवीन सर से पढ़ें। तीसरी बात है, आप इन्हीं दो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें का एक शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है ना। अब बात आते हैं दूसरे मैथ। अरे एक गलती इसमें रह गई बताने के लिए थोड़ा सा, जो महत्वपूर्ण है। अगर हमारी हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगभग 30 से 34 क्वेश्चन सही करने होते हैं। नहीं तो भैया लोग भूल जाओ कि हमें सिलेक्शन होना है। हमें अगर सिलेक्शन अपना करवाना है तो हमें 30 से 34 नंबर हिंदी में सही होने चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ पे। मैथ क्या है? मैथ में बच्चा भैया लोग अगर हमें विशेष ध्यान रखना है तो वो हमें विशेष ध्यान रखना अर्थमेटिक पे। हम अपना अर्थमेटिक जो है ना उसको मजबूत कर ले, हमें मैथ की कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। अर्थमेटिक पे फोकस करिए आप लोग। हमने बताया अर्थमेटिक में 19 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में जो केवल मैथ के वो 19 क्वेश्चन ही आते हैं, जिनमें से भैया लोग सिर्फ 17 या 18 क्वेश्चन हमें सही यानी करने होते हैं कि हमें सही हो जाए, तब हमारा मैथ में हम पास हो जाते हैं। मैथ में 19 में से या तो 17 या तो 18 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, तभी हम मैथ में पास होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि मैथ हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से मैथ पढ़ें। तो भैया लोग एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं तो फिर से एक बार रोजगार विद अंकित चैनल पे आइए, और स्वयं अंकित सर मैथ पढ़ाते हैं, और ऐसा लाजवाब मैथ पढ़ाते हैं ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो जरा इनसे एक बार जरूर पढ़ें, इनकी एक वीडियो जरूर देखिए। इनकी वीडियो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, इनकी जो है प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो एक बार इनसे जरा पढ़ के देखें। अगर हमें मान लीजिए किताब से अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें 100 किताबें नहीं बदलनी है, एक बार हम फिर से बता रहा हूँ कि नहीं हम 100 किताबों से पढ़े। मैथ बहुत बड़ा कोर्स होता है, हमें कोई एक किताब चॉइस कर लेनी है और उसी किताब के माध्यम से सभी के सभी हमको क्वेश्चंस लगाने होते हैं, फार्मूलाज के आधार पर सब लगाने होते हैं। तो अगर 100 किताब पकड़ोगे, 100 किताब में अलग अलग क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उससे हम नहीं पढ़ पाएंगे भैया लोग। हमें एक ही चीज़ पढ़कर एक ही ध्येय बना के चलना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें बुक से पढ़ना है तो बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, SD यादव की एक बुक आती है, या तो RS अग्रवाल सर की एक बुक आती है। इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक बुक ले लें तो आपकी, क्योंकि इन दोनों बुकों में से लगभग मैथ के जो सवाल होते हैं ये भी 95% सवाल इन दोनों की बुक से ही आते हैं। यानी आप चाहे ये बुक ले ले चाहे ये ले ले, जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही ले, आप एक ही बुक ले ले, चाहे SD यादव की ले ले चाहे RS अग्रवाल की ले ले, ठीक है ना बच्चों। इन दोनों के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आगे अच्छी पढ़ाई होगी। रोजगार में अंकित सर स्वयं पढ़ाते हैं, आप लोग भैया लोग पढ़ के जरूर देखना, ठीक है ना। एक बार अंकित सर से ये हम अपना अनुभव बताते हैं जो आप लोगों के लिए 1 महीने के अंदर बहुत ही जरूरी होने वाला है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अभी भी GK और रीजनिंग बचा हुआ है। सभी लोग वीडियो ध्यान से देखें भैया लोग। और एक बात और है, अगर हमें मैथ में एक चीज और होती है कि हमें मैथ के जो फार्मूला होते हैं उन्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम एक दिन भी उन मैथ के फार्मूलों की प्रैक्टिस ना करें तो हम भूल जाएंगे। तो प्रतिदिन डेली प्रैक्टिस करें मैथ के फार्मूला की, तथा मैथ के कुछ क्वेश्चंस रोज लगाएं, उनके फार्मूलों को भी रोज पढ़ें, ठीक भैया लोग। तो आपको मैंने बताया हिंदी और मैथ में भी 3 काम करें। बुक खरीदें SD यादव की या तो RS सर की, यूट्यूब पे पढ़ें तो वो भी अंकित सर से पढ़ें। अगर
तीसरी बात ये है कि हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी भी हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, रीजनिंग और जीके। हम मैथ और हिंदी के विषय में जान लिए। थोड़ा सा हिंदी के विषय में यानी मैथ के विषय में थोड़ी सी जानकारी रह गई जो अच्छा जो जरूरी है। वो मैथ जरूरी क्या है कि अगर हमें मैथ के जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, यानी जो पहले ही कांस्टेबल या सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके पेपर्स हमें डाउनलोड करके उनको भी लगाना चाहिए। उनके पेपर डाउनलोड करके उन्हें भी लगाना चाहिए। उनकी वो पेपर कितनी गहराई तक से बनाए गए हैं, यानी कहाँ कहाँ से उसमें क्वेश्चन आए हैं, हमें इसका अनुभव मिल जाता है। तो उन सभी को क्वेश्चन को ऑनलाइन डाउनलोड करके जरा एक बार जरूर देखें और उन्हें लगाने का प्रयास करें कि कौन से फार्मूले के आधारित पर कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। देखो अच्छा, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं और मैथ वाली रीजनिंग के 19 क्वेश्चन हो, तो टोटल 56 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है ना रीजनिंग के। तो रीजनिंग और मैथ जो होता है, रीजनिंग प्लस मैथ जो बिल्कुल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम। जो फार्मूला इसमें लगाए जाते हैं, फार्मूला इसमें भी लगाए जाते हैं। तो इसमें भी सबसे बड़ा काम होता है कि हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ और रीजनिंग का एक काम है कि हमें रोज फार्मूलों का डेली प्रैक्टिस करें। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर हमें नहीं पता रहेगा। तो रोज प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किताबों से कैसे पढ़ें हम। तो हम बात करते हैं किताब से कैसे पढ़ें। तो अगर हमें किताब से पढ़ना है ना बच्चा, तो आप सभी को पता होगा एक अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है रीजनिंग की। ना जानते हो तो यूट्यूब में सर्च करके या गूगल में सर्च करके देख लेना रीजनिंग की अरिहंत प्रकाशन की बुक। ठीक है ना, देख लेना और उस किताब को मंगा लेना। अगर किताब से पढ़ना है तो उस किताब को आप मंगा लेना। अगर आप किताब मंगाने के इच्छुक हैं तो और उस किताब को आप मंगा लेना। तो अरिहंत प्रकाशन की बुक आप मंगाना और उससे पढ़ना। आपको लगेगा नहीं वाकई में नहीं कुछ बताया गया हमें, हमारे मतलब हमारे भाई ने कुछ आपको बताया है। ठीक है ना, हम तो आप लोगों के भाई ही समान तो हैं। ठीक है ना। अब दूसरा काम है ऑनलाइन अगर हम पढ़ें तो यूट्यूब पे रीजनिंग के लिए एक रवि सर बैठे हैं, रवि सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल रवि सर रीजनिंग डाल के देख लेना यूट्यूब पे। एक वीडियो इनके भी पढ़ लेना, देखना कि कैसी वीडियो ये पढ़ाते हैं। ना अच्छी लगे तो बताना, ठीक है ना। और अगर अच्छी लगे तो एक बार फिर से वीडियो देखना और कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना। तो अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो रवि सर से पढ़ेंगे, अगर हमें किताबों से पढ़ना है तो हमें अरिहंत प्रकाशन की बुक से पढ़ना है। ये तो बात हो गई बच्चा हमारे रीजनिंग की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जीके की कि हम जीके में क्या करें। जीके में बच्चा हमारे आते हैं टोटल 38 क्वेश्चन, टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं 38। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 से 25 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और इसमें रीजनिंग में क्या होता है कि हमें 37 से 56 में हमें लगभग 50 क्वेश्चन जो है बच्चा सही करने होते हैं। 50 क्वेश्चन लगभग सही करने होते हैं, वो तो सही हो जाएंगे बड़े भैया वो लोग। लेकिन जीके में हमें जो है 20 से 25 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं। जो जीके उतना टफ तो नहीं है, मतलब सिंपली होता है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आते हैं जीके को। तो जीके को इतना कठिन मत समझिए कि जीके कठिन है। जीके बिल्कुल सीधी सी बात है। जीके आप लूसेंट की किताब से पढ़ें, यानी ब्लू वाली एक लूसेंट की जो किताब आती है जीके की, आप उसे खरीद लें, उससे आप पढ़ें तो केवल और केवल आपकी किताब से ही पूरी लर्निंग हो जाएगी और ऑनलाइन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जीके पढ़ने के लिए जीके घर में ही पढ़ा करो। और एक बात, जीके में आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आता है। तो करंट अफेयर्स में भैया लोग टाइम मत बर्बाद करें, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो करंट अफेयर्स में हमें टाइम न बर्बाद, ये जीके में ही आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में टाइम नहीं बर्बाद करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ऑनलाइन करंट अफेयर्स देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो क्या होगा, जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जितने करंट अफेयर्स होते हैं पूरे के पूरे जो आए चाहे ना आए पूरे के पूरे छाप देते हैं, पूरे का पूरा वीडियो बना देते हैं, उसमें दिखा देते हैं। लेकिन अगर आप वीकली पढ़ोगे, यानी सप्ताह में एक बार पढ़ोगे किसी टीचर से,
रीजनिंग, तो वो आपको मेन पढ़ाएगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि ज़्यादा दिन बचे नहीं भैया, थोड़ा सा बच्चों को मेन पढ़ा दिया जाए। तो आप इसको वीकली पढ़ो, दिन डे पर डे पढ़ के अपना टाइम मत बर्बाद करें। जितना टाइम इन पे बर्बाद करें उतना टाइम आप फोकस कर दीजिए और सब्जेक्टों में। इसको हमको वीकली वीकली पढ़ना, ध्यान रखना बड़े भाइयों लोगों, ठीक है ना।